ऑपरेशन महादेव को लेकर इस बीच बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकी मारे गए हैं। पहलगाम हमले में शामिल 2 आतंकियों को भी ढेर कर दिया है। तो एक तरफ राजनाथ सिंह सदन में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की बात कर रहे हैं और देखिए इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि पहलगाम अटैक में जो आतंकी शामिल थे उनमें से 2 आतंकियों को ऑपरेशन महादेव में ढेर कर दिया गया है। तो यह बड़ी कामयाबी मिली है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। पहलगाम हमले में जो ऑपरेशन महादेव चला, सुलेमान और यासिर ये पहलगाम हमले में शामिल थे, इनको हमारे सेना के जवानों ने ढेर कर दिया है। ऑपरेशन महादेव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 3 आतंकियों को हमारे जवानों ने ढेर किया, लेकिन उसमें भी बड़ी खबर यह है कि पहलगाम हमले में शामिल 2 आतंकी भी ऑपरेशन महादेव में मारे गए हैं। सूत्रों के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑपरेशन महादेव जिस तरीके से चलाया जा रहा है, लगातार आतंकियों को नेस्तनाबूद किया गया, लेकिन अब उसके बीच से बड़ी खबर आ रही है कि पहलगाम हमले में शामिल सुलेमान और यासिर इस ऑपरेशन महादेव में मारे गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लगातार ये सवाल पूछे जा रहे थे कि पहलगाम हमले में जो आतंकी शामिल थे, जिन आतंकियों ने धर्म पूछकर जो यात्री थे उनको ढेर किया था, और देखिए 4 आतंकवादी थे पहलगाम हमले के, उनमें से 2 को ऑपरेशन महादेव में ढेर किया गया है। और ये एक बड़ी खबर आ रही है ऑपरेशन महादेव को लेकर। ये 2 आतंकी, इन 4 आतंकियों की तस्वीर आप देख रहे हैं, इनमें सुलेमान और यासिर है जिनको ऑपरेशन महादेव के दौरान ढेर किया गया है। तो ये उन 4 आतंकियों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने पहलगाम में नृशंस हत्याएं यात्रियों की थी, धर्म पूछकर लोगों को मारा गया था। और अब ऑपरेशन महादेव जो कि लगातार चल रहा था, उसको लेकर बड़ी खबरें सामने आई है कि 3 आतंकी जो मारे गए हैं उनमें से 2 आतंकी हैं जो कि पहलगाम हमले में शामिल थे, इनको भी ढेर किया गया है। और ये देखिए, ये जो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इनमें एक आतंकी सुलेमान है, दूसरा आतंकी यासिर है। इन दोनों को भी ऑपरेशन महादेव में ढेर किया गया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है और बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। ऑपरेशन महादेव जिस तरीके से चलाया जा रहा था, अब पहलगाम हमले में ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि सुलेमान और यासिर, जिनकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर, ये दोनों आतंकी पहलगाम हमले में शामिल थे और इनको भी आज सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। तो ऑपरेशन महादेव चलाया जा रहा था और उसी ऑपरेशन महादेव की ये सबसे बड़ी खबर है। और बड़ी खबर यह है कि जो 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सुलेमान यासिर की, यही वो दरिंदे हैं, यही वो आतंकी है जिन्होंने पहलगाम में यात्रियों का धर्म पूछकर उनकी हत्या की थी। इनको भी इसमें ढेर किया गया। हमारे सहयोगी आसिफ जुड़ गए हैं। आसिफ, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, क्या जानकारी आई है सेना की तरफ से? अपडेट देखिए, आपसे थोड़ी देर पहले सेना की तरफ से जो आइडेंटिफिकेशन की गई है उसमें ये पुष्टि कर दी गई है कि मारे गए तीनों मिलिटेंट्स में से सुलेमान और यासिर दो पहले ही आइडेंटिफाई कर लिए गए थे और जो तीसरा मिलिटेंट मारा गया है उसकी पहचान अबू हमजा के तौर पर की गई है। पहले बताया गया था कि यासिर हो सकता था, लेकिन यह अली हो सकता है, लेकिन वो अली नहीं है, कि उसकी पहचान अब अबू हमजा के तौर पर की गई है। और अभी भी माना यह जा रहा है कि चौथा एक उनका साथी है वो अभी इसी इलाके में फैला हुआ है, उसी जगह छुपा हुआ है, इसीलिए ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन इस बात की अब पुष्टि हो गई है कि पहलगाम हमले के दोषी सुलेमान और यासिर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, जबकि उनके साथ तीसरा जो मिलिटेंट है अबू हमजा, उसको भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। जबकि चौथे मिलिटेंट जो इस ग्रुप का साथी था, जिसका पहचान अली के तौर पर की गई थी, माना जा रहा है कि वो अभी भी जंगल के इलाके में छुपा हुआ है, जिसके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। निसंदेह एक बहुत कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए जो है ये इन मिलिटेंट्स का मारा जाना है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद से लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर पहलगाम हमले को अंजाम देने के बाद ये लोग कहां चले गए हैं। तो अब आज सुरक्षा बलों को जो खबर मिली थी उसके आधार पर जब ये ऑपरेशन चलाया गया, घने जंगलों के बीच में जो एक छुपने की जगह बनाई गई थी और उसमें सुरक्षा बलों ने इन तीनों को मार गिराया। इनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है, जिनमें 2 AK-47, एक M4 राइफल और ग्रेनेड्स के अलावा अन्य सामान भी जो बरामद किया गया है। अब उस सामान को भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी मिले हैं जिससे ये पहचान चल रहा है। आसिफ, हमारे साथ बने रहे, एक बार फिर से दर्शकों को बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर यह है कि ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकी मारे गए, लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि पहलगाम हमले में शामिल 2 आतंकी भी इस ऑपरेशन में ढेर हुए हैं। और इन्हीं दोनों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक का नाम सुलेमान है, दूसरे का नाम यासिर है। तो कश्मीर में ऑपरेशन महादेव से जुड़ी बड़ी खबर है। बड़ी
बड़ी खबर यह है कि पहलगाम आतंकी हमले के जो 2 आतंकी थे उन्हें ढेर कर दिया है सुरक्षा बलों ने। यासिर और सुलेमान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहलगाम हमले में ये दोनों आतंकी शामिल थे, उनके पास से जो कुछ बरामद हुआ उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जो सवाल लगातार उठ रहा था कि पहलगाम हमले में शामिल आतंकी आखिर कब मारे जाएंगे, तो उसका जवाब आज उसी वक्त मिला है सेना की तरफ से, जिस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सदन को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में बता रहे हैं। और दूसरी तरफ कश्मीर से बड़ी खबर आई कि ऑपरेशन महादेव जो चलाया जा रहा था उसमें 3 आतंकियों को मारा गया, और जो पहचान हुई है उसके बाद एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई। और बड़ी खबर यह है कि सुलेमान और यासिर जो कि पहलगाम हमले में शामिल आतंकी थी, इन दोनों को भी सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। तो यह बड़ी खबर है, बड़ी कामयाबी है। और ऑपरेशन सिंदूर की जो पूरी कार्रवाई चली उन सब के बीच से यह एक बड़ी खबर आई है कि सुलेमान और यासिर, देखिए यही 2 आतंकी हैं जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये दोनों पहलगाम हमले में शामिल थे। इन्हें सुरक्षा बलों ने ढेर किया। आसिफ, और क्या जानकारी मिल रही इस पूरे ऑपरेशन को लेकर, खासतौर से सुलेमान और यासिर को लेकर? सुलेमान इलाके में बिल्कुल यासिर, आसिफ आपके पास आएंगे। तो सुलेमान और यासिर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि आज सेना का ऑपरेशन महादेव चल रहा था और इन सब के बीच जब उन मारे गए आतंकियों की पहचान की गई तो सुलेमान और यासिर की पहचान हुई, और ये वो दोनों आतंकी हैं जो पहलगाम हमले में शामिल थे। आसिफ हमारे साथ बने हुए लगातार। आसिफ, सुलेमान और यासिर को लेकर और क्या जानकारी मिल रही है, और क्या जब ऑपरेशन महादेव चलाया गया तो उस वक्त सेना को यह अंदाजा था कि ये दोनों आतंकी भी उस पूरे ऑपरेशन के बीच शामिल है जिन्होंने पहलगाम जैसे आतंकी हमले को अंजाम दिया था? और देखिए, लगातार जो ये ऑपरेशन था वो सुलेमान को टारगेट करने के लिए ही किया जा रहा था, और तकरीबन पिछले 15 दिनों से इस पूरे इलाके में जो विभिन्न जगहों पर तलाशी अभियान चलाए जा रहे थे। और आज सुबह जो मुठभेड़ हुई उसकी शुरुआत भी तकरीबन 48 घंटे पहले हुई थी, जब सुरक्षा बलों की एक एलीट टीम जो है ऊपर महादेव की तरफ चली गई थी, जहाँ पे ये खबर मिली थी कि जंगल के इलाके में ये मिलिटेंट मौजूद है। और जब ये मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने 3 शव बरामद कर लिए। उनकी पहचान जब हुई तो पहचान में जो बात सामने आई उसमें खुलासा हुआ है कि सुलेमान और यासिर के साथ अबू हमजा नाम का तीसरा जो एक मिलिटेंट है वो भी मारा गया है, और तीनों लश्कर से जुड़े हैं। जबकि एक अन्य मिलिटेंट जिसकी पहचान अली के तौर पर बताई जा रही है उसको ढूंढा जा रहा है, इसीलिए ऑपरेशन जारी है। लेकिन मैं बता दूं कि श्रीनगर के आसपास के इलाकों में जो संदिग्ध 18 मिलिटेंट्स की लिस्ट थी जिसमें से जिनको ढूंढा जा रहा था, उनमें से 3 को तो अब सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, जबकि अन्य के बारे में भी जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है कि क्या ये सभी लोग अभी भी श्रीनगर के आसपास इलाके में सक्रिय हैं या नहीं। लेकिन मैं बता दूं कि ये जो ऑपरेशन महादेव का नाम आज इसको दिया गया था वो इसके बाद ही दिया गया था जब सुरक्षा बलों को ये पुख्ता जानकारी मिली थी कि यहाँ पे जो मिलिटेंट है उनमें सुलेमान हो सकता है, तो इसके बाद ही ये ऑपरेशन चलाया गया था। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अब से थोड़ी देर पहले शवों की पहचान के साथ कर दी गई है कि मारे गए 3 मिलिटेंटों में सुलेमान, यासिर और अबू हमजा 3 मिलिटेंट शामिल हैं, जबकि एक अन्य मिलिटेंट के इसी इलाके में छुपे होने की खबर है। तो इसके खिलाफ भी ऑपरेशन अभी जारी है। अवधेश, बिल्कुल आसिफ, जिस तरीके से आपने बताया कि श्रीनगर के आसपास 18 संदिग्ध ढूंढे जा रहे थे, लेकिन उनमें सुलेमान और यासिर का एक साथ मार दिया जाना ये जो आतंकी आका है उनके लिए भी झटका है, क्योंकि लंबे समय से ये छुपने में कामयाब रहे थे, लेकिन आज वो कामयाबी इनकी मौत बनकर आ गई। बिल्कुल, यासिर और सुलेमान पिछले बहुत समय से एक साथी थे, और तकरीबन जो 4 हमले उनने बड़े हमले अंजाम दिए थे, जिनमें पुंछ राजौरी में एक हमला, गुलमर्ग में सेना के काफिले पर हमला, सोनमर्ग। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।